हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हम कुछ मेजर चीज़ें जो पढ़ेंगे वो होगी इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, रिसेप्टर्स ऑफ मैन, आइज एंड एयर्स, और इसके अलावा इंडोक्राइन सिस्टम, इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, पेंक्रियास, एड्रिनल, गोनेड्स। नर्वस डिसऑर्डर्स इंट्रोडक्शन को जिस तरह है कि द ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन ऑर्डर टू लिव। To achieve their task, there must by coordination and interaction among different parts of organs of the body. This results in proper activity or response. इसमें ये बताया हुआ है कि हर जानदार को वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए एक लाइफ चाहिए होती है और वो लाइफ जीने के लिए वेरियस टास्क वगैरह करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनके टास्क अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में होता है हमारी बॉडी के और डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो तब जो है वो जाकर एक प्रॉपर एक्टिविटी और रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद बताया कि हैव यू एवर टच्ड सम हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली? कैन यू रिकॉल व्हाट यू डिड then suddenly? You must have removed your hand immediately from the hot object. Do you know how and why you did that? The environmental conditions are always subject to change without any warning. In order to live, the living organisms have to adjust themselves according to the changing conditions, such adjustment would only be possible when they can direct changes, analyze them, and issue commands according to various organs of the body. This will make not commands accordingly. This will make not only their survival possible but also ensure the continuity of their species. So the coordination is defined as the process where different units of system work together to perform a meaningful function. इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये है इसकी एक आपका कॉन्सेप्ट, इससे क्लियर हो जाएगा। आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया हो गलती से ही, लेकिन आपको याद आ सकता है कि सडनली आपके साथ क्या हुआ होगा। आपने ज़रूर अपना हाथ जो है वो फ़ौरन से एक गर्म चीज़ से हटा लिया होगा। ये किस वजह से होता है? हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो हमेशा चेंज होती रहती हैं किसी भी वार्निंग के बगैर। तो जीने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है पॉसिबल वेज में, ताकि वो एक अपनी लाइफ जी सकें। और ये सब हमारी बॉडी के कमांड्स के ज़रिए होता है कि हम फ़ौरन से उस चीज़ से हाथ हटा लेते हैं। ये पॉसिबल हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है कि वो ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ बहुत से डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं एक साथ, ताकि एक मीनिंगफुल फंक्शन बना सकें। ये चीज़ हमारे पास क्या आती है? स्टिमुलस। इट रेफर्स टू एनी फैक्टर विच कॉज चेंज आइदर इन internal or external environment of the organism. The changes are detected by special cells or organs termed as receptors. For example, eyes are photoreceptors sensitive to light. Ears are sound receptors. Nose is chemoreceptor for gases and tongue is chemoreceptor for solids or liquids. ठीक है, स्टिमुला के एक ऐसा चेंज होता है इन्वायरमेंट का जो कि डिटेक्ट किया जाता है हमारे सेंस ऑर्गन से, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो बाद में हासिल हो जाता है। बताया भी हुआ है कि स्टिमुलस यानी कि हीट है और रिस्पॉन्स मिला है लेट गो, यानी कि स्टिमुलस वो चीज़ है जो कि आपको डिटेक्ट करके बताती है और रिस्पॉन्स देती है कि अब आपने क्या करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स क्या होती है, इट इज़ ए एक्टिविटी परफॉर्म बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर एनालाइजिंग स्टिमुलस और स्टिमुलाई. It is exhibited by organs like muscles, glands, which are termed as effectors. ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि परफॉर्म की जाती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना जो है वो स्टिमुलस एनालाइज करने के बाद, और एक ऑर्गन्स से होती है जैसे कि मसल्स, ग्लैंड्स या फिर कुछ स्टिमुलस जैसे कि अफेक्टर्स। ठीक है, ये चार्ट है जिसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स एक्टिविटी काम करता है। स्टिमुलस यानी कि स्नेक, हीट वगैरह हमें मिलता है,
तो जो रिसेप्टर हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमें डिटेक्ट करते हैं, यानी मॉड्यूलेटर में जाते हैं सीएनएस में। इफेक्टर क्या होता है, मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो कि वो काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम जैसे कि हमारा हाथ हो गया, मसल्स हो गए, वो खिंच जाते हैं, फ़ौरन दूर हो जाते हैं उस चीज़ से, तो मतलब कि हमें रिस्पॉन्स मिलता है और फिर सेम फीडबैक मैकेनिज़्म ये चलता रहता है। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जिसमें आपको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स और बोर्ड के पेपर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।